हम लोगों ने देखा था कि बैंक क्या है, बैंक के फंक्शंस क्या हैं। यहां पर हम बता दें कि बैंक दो तरह के हैं। एक को बैंक को बोलते हैं हम शेड्यूल्ड बैंक और एक को बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक में थोड़ा डिफरेंस जानना जरूरी है। जो शेड्यूल्ड बैंक हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में लिस्टेड है। यानी शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं? द बैंक हु आर लिस्टेड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 शेड्यूल 2। वो सभी बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेड्यूल 2 में लिस्टेड हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। कौन कौन बैंक जो लिस्टेड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में? तो पहली शर्त यह है कि उनकी पेड अप कैपिटल मस्ट बी 5 लाख। उनके पास जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए। दूसरी, जो शेड्यूल्ड बैंक है दे हैव टू सेटिस्फाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि देयर एक्ट विल नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर। कि उनकी जो एक्ट है, जो उनके जो नियम कानून है, जो उनके तरीके हैं, उनकी वजह से किसी तरह से डिपोजिटर के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बात को उनको यकीन दिलानी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गारंटी देनी होगी। यानी दे विल नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर। यानी किसी भी तरीके से वो डिपोजिटर के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेड्यूल बैंक की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे विल इंटाइटल टू गेट लोन फ्रॉम RBI। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। यानी अगर कभी क्राइसिस हुआ, बैंक करप्ट होने की स्थिति में आई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन देगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी। किसको? शेड्यूल्ड बैंक को। अगली, दे हैव टू सबमिट periodically report to RBI। जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक है उनको अपनी पीरियोडिकली रिपोर्ट RBI के पास देनी होती है। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद ये बताना होगा कि कितना उनके पास जमा हुआ, कितना उन्होंने लोन दिया। एक रिपोर्ट होगा जिसको हम बोलते हैं पेरियोडिक रिपोर्ट। दे हैव टू सबमिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अपना उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा, किसको? RBI के पास। दे हैव टू मेंटेन CRR एंड SLR। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उनको CRR जो कि रिजर्व बैंक के पास जमा होगा, SLR जिसको अपने पास जमा रखना जब कैश के रूप में रखना पड़ेगा, वो मेंटेन करना पड़ता। दे हैव टू मेंटेन CRR एंड SLR। अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर है तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। यानी शेड्यूल्ड बैंक की पहली खासियत क्या हो गई? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 के शेड्यूल 2 में लिस्टेड होगा, जिसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख होगी, जिनको मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है। दे आर एलिजिबल टू गेट लोन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे हैव टू सबमिट देयर पीरियोडिक रिपोर्ट टू द RBI। ये सब प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। तो अब नॉन शेड्यूल बैंक क्या है? नॉन शेड्यूल बैंक को
दे आर नॉट लिस्टेड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 शेड्यूल 2। आप लिखेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक नॉट listed in Schedule 2 of RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के शेड्यूल 2 में जिनका नाम लिस्टेड नहीं है उसको हम नॉन शेड्यूल बैंक बोलेंगे। दूसरा, नो नीड टू कीप मिनिमम रिजर्व विद आरबीआई। आरबीआई के पास उनको मिनिमम रिजर्व रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बोला कि सीआरआर और एसएलआर के तौर पर जितने भी शेड्यूल बैंक हैं वो अपना पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, लेकिन यहां पर इनको जो नॉन शेड्यूल बैंक है उनको किसी तरह का रिजर्व बैंक के पास मिनिमम रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, दे maintain minimum reserve with themselves। यानी उनको अपने आप में ही रिजर्व बना के रखना है, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला है, दे डू नॉट required to submit periodically report to the RBI। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनको पेरियोडिक रिपोर्ट आरबीआई के पास रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, जैसा कि शेड्यूल्ड बैंक को देना होता है। साथ ही दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट लोन फ्रॉम आरबीआई। जो नॉन शेड्यूल बैंक है उनको आरबीआई से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। दे आर not eligible to become clearing houses। और ये क्लियरिंग हाउसेस के तौर पर भी एलिजिबल नहीं है, ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं बन सकते। क्लियरिंग हाउस के जो मेंबर होंगे वो सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक के ही बैंक जो होंगे वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर होंगे। तो ये डिफरेंस है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के। आगे हम देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं।